सुप्रभात प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 जिसका नाम है बाज और सांप। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो आइए निर्मल वर्मा जी का परिचय पढ़ लेते हैं। निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार तथा पत्रकार हैं। शिमला में जन्मे निर्मल को ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी जैसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिंदे, कव्य और काला पानी, ये कहानी संग्रह है। वे दिन रात का रिपोर्टर, लाल टीन की छत जो है ये उपन्यास है। तो देखते हैं आज इस कहानी में निर्मल वर्मा हमें क्या बता रहे हैं। बाज और सांप निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी के दो पात्रों बाज और सांप के माध्यम से निर्मल वर्मा जी यह कहना चाहते हैं कि बिना हिम्मत हारे और बिना रुके जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि साहसी व बहादुर लोगों को जीते जी और मरने के बाद भी लोग सलाम करते हैं। उनकी प्रशंसा में लोग सदा गीत गाते हैं। इसलिए सदा और बार बार कोशिश करते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो देखिए इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे ये प्रेरणादायक कहानी हमें ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन का अंतिम वक्त ही क्यों ना आ जाए, हमें एक तो डरना नहीं है और हर समस्या से डट कर मुकाबला करना है। हर परिस्थिति को डट कर देखना है, उसका सामना करना है, क्योंकि साहसी और बहादुर लोग जो हैं वो मरकर भी मरते नहीं, बल्कि जीवन में उनके गीत सदा ही गाए जाते रहते हैं। गीतों से इनका मतलब यही है कि वो अमर हो जाते हैं, वो कभी कहीं जाते नहीं, वो मर नहीं पाते, वो लोगों की स्मृति, उनकी याद में हमेशा मौजूद रहते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसे कई कई लोग हैं जो आज भी हम जिनके लिए गीत गाते हैं, जैसे हम आज़ादी मनाते हैं तो कभी गांधी को, कभी सुभाष चंद्र बोस को, ऐसे अनेकों लोगों को हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में डट कर उस परिस्थिति का सामना किया और कभी अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से हिले नहीं या डगे नहीं। तो आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है आगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। और उस पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी जो अंततः समुद्र में आकर मिल जाती थी। देखिए बहुत आसान सा वर्णन किया गया है कि एक सांप था जो एक गुफा में रहता था। उस गुफा में रहते हुए वो खुश था और वहाँ एक नदी भी बहती थी जो समुद्र में आकर मिलती थी। सांप अपनी गुफा में आराम से बैठकर समुद्र की लहरों की आवाज और नदी के शोर को चुपचाप शांति से सुनता रहता था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था, क्योंकि वह सोचता था कि वह उस गुफा का मालिक है ना, और अपनी उस गुफा में सुरक्षित और सुखी है। ठीक है, क्या था वो? पूरी तरह से संतुष्ट था। संतुष्ट मतलब खुश, अपने जीवन से किसी तरह की कोई शिकायत ना होना, है ना। ये समझना कि मुझे जो भी मिला है वो काफ़ी है, वो मेरे जीवन को सुख देने के लिए पर्याप्त है। तो वो खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी गुफा थी और उसे लगता था कि इस गुफा का तो मैं मालिक हूँ ही, है ना। लेकिन एक दिन एक बाज उसकी गुफा में घायल अवस्था में गिर पड़ता है ना। बाज आ जाता है जो उसकी जिंदगी को कुछ क्षण के लिए बदल देता है। अब कहानी देखिए कहाँ से बदलती है। जब एक बाज, एक घायल बाज उसकी गुफा में आकर गिर जाता है और यहीं से सांप के जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। वो क्या बदलाव होते हैं और क्यों होते हैं ये आगे पढ़ते हैं हम। पहले तो सांप अपनी गुफा में बाज को देखकर डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि बाज मरणासन अवस्था में है तो वह धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास गया। पास जाने पर बाज ने बताया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन के हर पल को भरपूर जिया है। दूर दूर तक खूब लंबी उड़ानें भरी हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से
ना पाया है। तो देखिए यहाँ एक बाज आकर उस गुफा के सामने गिरता है तो पहले तो सांप डर जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बाज जो है वो सांप को खा लेता है। वो सांप का निशाना भी करते हैं बाज, है ना, हमें मालूम है। तो आगे ही कहते हैं कि क्योंकि उसे लगता है कि ये मरने ही वाला है, वो घायल था, जब वो देखता है सांप तो धीरे धीरे उसके पास सरक कर आ जाता है। मरणासन का मतलब क्या होता है? मरते हुए, है ना, मरणासन का मतलब होता है मरने को तैयार, या मतलब एकदम मृत्युशैया पर, है ना, तो मरने की अवस्था में, है ना। तो वह धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास गया। पास जाने पर बाज ने बताया कि अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो घायल हो गया है तो वो मर जाएगा, है ना। और वो मरने वाला है लेकिन फिर भी वो दुखी नहीं है। हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम मृत्यु के करीब होते हैं तो कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग एकदम संतुष्ट होते हैं। तो यही कहा गया है कि वो एकदम संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है, उसने बहुत दूर दूर तक आकाश को नापा है, बहुत ऊंची उड़ानें भरी हैं। बाज की ऐसी बातें सुनकर सांप बाज से कहता है कि आसमान में क्या रखा है? वह तो जमीन पर रहते हुए भी सुरक्षित, प्रसन्न व सुखी है और अपनी इस गुफा में बेहद खुश है। सांप के ऐसा कहने पर बाज ने गुफा की तरफ एक नजर दौड़ाई और गुफा से आने वाली दुर्गंध को महसूस किया, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दुर्गंध क्या होती है? बुरी गंध या बदबू, है ना। बदबू को जब वो महसूस करता है गुफा की तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जब सांप बाज से कहता है कि उड़ने में तो कुछ रखा नहीं, मैं जमीन पे खुश हूं, तो बाज उस गुफा को देखता है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती है। फिर बाज सांप से कहता है कि आकाश में उड़ना बेहद आनंददायक होता है, इसलिए वो एक अंतिम बार फिर उड़ना चाहता है। सांप बाज को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसका उत्साह बढ़ाता है सांप, और बाज अपनी पूरी हिम्मत और साहस बटोरकर एक बार फिर उड़ने की कोशिश करता है। किंतु उसके टूटे हुए पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसके घायल शरीर का बोझ उठा सके और वह सीधे समुद्र में जा गिरता है। थोड़ी देर बाद बहता हुआ समुद्र की लहरों में गायब हो जाता है। सांप बाज का ऐसा हाल देखकर हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि आसमान में उड़ने में ऐसा क्या आनंद आता है कि बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिया। तो यहाँ सांप सोचने को मजबूर हो जाता है कि अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि अगर चाहता बाज तो कुछ वक्त रुक जाता, अपने शरीर को ठीक होने देता और फिर उड़ता, लेकिन अब बाज को लग रहा था कि मैं मर भी जाऊं तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो संतुष्ट हूं अपनी जिंदगी से, तो एक अंतिम बार उड़ लेता हूं। और वो उड़ता है, लेकिन क्योंकि घायल है तो वो वापस समुद्र में गिर जाता है और इस तरह से वो धीरे धीरे समुद्र की लहरों में गायब हो जाता है। यही सांप सोचता है कि ऐसा क्या है आकाश में जो इस बाज ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया या इतनी आसानी से वो मर गया। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है और वह भी उड़ने की कोशिश करता है। चूंकि सांप का शरीर प्रकृति ने उड़ने के हिसाब से नहीं बनाया, इसलिए जैसे ही वो उड़ने का प्रयास करता है औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन किसी तरह से वो फिर भी बच जाता है ना। वो गिरता जरूर है लेकिन मरता नहीं, बच जाता है। अब सांप सोचता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, सारे पक्षी मूर्ख होते हैं, असली सुख तो धरती में ही है। ये पक्षी तो व्यर्थ में ही आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, लेकिन अब मैं कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, आराम से सुरक्षित जमीन पर ही रहूंगा। तो अब वो क्योंकि उड़ने की कोशिश करता है, अब सांप उड़ तो सकते नहीं है, तो उसे लगता है कि सारे पक्षी जो है मूर्ख होते हैं। अब देखिए, हम कोई काम नहीं कर सकते, वो काम दूसरा करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मूर्ख है, लेकिन यहाँ सांप यही सोचता है कि सारे पक्षी मूर्ख होते हैं और आसमान में कुछ नहीं रखा है ना। इस तरह से वो सबको बेवकूफ समझकर आराम से जमीन पर रहने की सोचता है। अभी सांप अपनी गुफा में बैठा ही यही बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सुंदर गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। इस समंदर में
इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? यही देखने के लिए सांप अपनी गुफा से बाहर आया तो देखा कि समुद्र की लहरें उस बाज की प्रशंसा में मधुर गीत गा रही थी, जिसे बिना हार माने, बिना हिम्मत गंवाए आकाश में उड़ने की चाहत में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो अब वो बाहर आया, देखता है कि समुद्र उसकी प्रशंसा में, बाज की प्रशंसा में गीत गा रहा है। गीत गाते हुए लहरें कह रही थीं कि उनका यह सुंदर गीत उन बहादुर व हिम्मती लोगों के लिए हैं जो अपने लक्ष्य व अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते। आगे लहरें कह रही थीं कि इस दुनिया में वही चतुर है जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आने वाले हर खतरे का बहादुरी से सामना करे और जिंदगी को पूरी आज़ादी के साथ भरपूर जिए। तो देखिए यहाँ पे लहरें वही कह रही हैं कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी चीज़ ने अपने जीवन को ऐसे जिया जिसमें पूरी आज़ादी थी, बिना किसी के डर के, बिना समस्याओं से परेशान हुए, जो भी ऐसे जीता रहा, ये हमारा गीत ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे जाबाज लोगों के लिए है जो किसी भी खतरे से डरते नहीं हैं। यहाँ पर लेखक समुद्र की लहरों के माध्यम से सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि लगातार और बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। भले ही आपको शुरुआत में असफलता मिले, लेकिन आप तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। उसके बाद समुद्र की लहरें बाज से कहती हैं कि ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। बाज की बहादुरी वो कुर्बानी के आगे लहरें नतमस्तक थी। ये पंक्तियां स्वतंत्रता के लिए प्रेम का भाव भी पैदा करती हैं। तो देखिए यहाँ बाज और सांप जो है वो एक प्रतीक है, एक उदाहरण भर है ये समझाने का कि उन लोगों को हमेशा हमेशा दुनिया याद रखती है जो अपने लिए ना सोचकर दुनिया के लिए एक छोटा सा भी खून का कतरा बहाते हैं, और उनका वो खून का कतरा जो है वो जाया या बर्बाद नहीं जाता, बल्कि उसी कतरों से जो आगे की दुनिया है, आगे की पीढ़ी है, वो स्वतंत्र रहना सीखती है। वो सीखती है कि कैसे अपने हक के लिए लड़ा जाए, है ना। बहुत बहुत बड़े महापुरुष हमारे देश और इस दुनिया में हुए जिन्होंने हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा, और इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। तो उनकी कुर्बानियाँ, उनकी लड़ाइयाँ, उनके जो बहाया हुआ खून पसीना है वो कभी बर्बाद नहीं हुआ। ये हम देख रहे हैं, हम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो वो लहरें जो हैं ऐसे ही लोगों के आगे नतमस्तक हैं, यानी कि उनके आगे अपना सर झुकाए हैं। और ये पंक्तियां जो हैं यहाँ कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है स्वतंत्रता के प्रति, यानी कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ को भी बताती हैं, बल्कि इस चीज़ के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाती है कि आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। आज़ाद से मतलब सिर्फ वो वाली आज़ादी नहीं है जिसमें 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी होती है हमारी दिमागी आज़ादी, हम कैसे सोचते हैं, उस पर लोगों का कितना प्रभाव है ना, या हम कैसे जीते हैं, हमारा जीवन किस तरह से चलता है, कोई और तो हमें नहीं बता रहा, या कुछ भी तो हम नहीं कर रहे, हम आज़ाद हैं या नहीं। तो हर तरह की आज़ादी, शारीरिक, मानसिक, है ना, सामाजिक, हर तरह की आज़ादी की यहाँ बात हो रही है। आगे देखते हैं। उसके बाद लहरों ने बाज से कहा कि तुम मरकर भी अमर हो, और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम उन गीतों में श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। और अंत में लहरें कहती हैं कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो देखिए यहाँ वही बात फिर से बताई गई है कि कैसे उन लोगों के लिए ये गीत है जो अमर हो गए हैं, जिनका नाम हमेशा हमेशा श्रद्धा से इस दुनिया में लिया जाएगा, और कैसे ये गीत उन दीवानों के लिए हैं। उन दीवाने मतलब उन मस्त मौला लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर दुनिया के लिए सोचा और किसी भी अवस्था में
डरे नहीं, अपने काम से, अपने कार्यों से बिल्कुल भी हटे नहीं, अपने उसूलों पर हमेशा डटे रहे। ठीक है, तो आगे शब्दार्थ देख लेते हैं। शिखर यानी कि पहाड़ की चोटी, ऐसे चोटी होती है तो ऊपर की जगह को हम शिखर कहते हैं। सरिता यानी कि नदी, नदी का एक पर्यायवाची सरिता भी होता है, हम जानते हैं। असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, सीम सीमा, बंधा हुआ, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। खोखल, खोखली जगह, है ना। सिटपिटाना, भय या घबराहट से सहम जाना। तो कहते हैं ना कि सामने से बाघ आते देख वो सिटपिटा गया, तो सिटपिटाना मतलब घबरा जाना, डर से घबरा जाना। इस तरह से आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। और इस अध्याय में हमने यही देखा कि किस तरह से लेखक बता रहे हैं कि ऐसे लोग हमेशा हमेशा अमर रह जाएंगे जिन्होंने अपने लिए ना सोचते हुए दूसरों के लिए अपने जीवन कुर्बान किए हैं, जिन्होंने आगे की पीढ़ियों को कुछ सिखाया है, उनको बहुत कुछ दिया है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।